सो हे गाइस, अभी रात के 1 बज रहा है एंड अभी अभी ये शूट खत्म किया है मैंने पॉडकास्ट का। सो काफ़ी लंबा एपिसोड होने वाला है ये, बट आई गारंटी यू इट इज़ वर्थ योर टाइम। एंड अगर आप में से कोई अभी व्यूअर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अपने कॉलेज के, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। मैं कभी जब कॉलेज में था कोई ऐसा वीडियो मेरे को मिला नहीं, सो आई कुडंट मेक यूज़ ऑफ इट, बट आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। हाय ईशान, वेलकम टू द शो। हेलो हाय व्हाट्सअप। क्या हाल है भाई? बस रात को बैठे हैं एकदम बिल्कुल वेले होके, जैसे यूजुअली होते हैं लाइफ में। तो और कुछ नहीं, बस वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड एंड दिस इज गोइंग टू माय फर्स्ट एपिसोड आल्सो सो ओह, दैट्स आल्सो नाइस। मेरे को ही ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मेरा भी थर्ड एपिसोड है ये। सो गाइस, ये बहुत चिल एपिसोड रहने वाला है। तो अभी तक जितना अपने एपिसोड्स देखे होंगे बहुत हेवी थे, बट दिस इज प्रीटी चिल, बट स्टिल काफी लर्निंग होने वाली है क्योंकि देवता जी हमारे साथ बैठे हैं। अरे अरे भाई, अरे सर सर सर, ऐसे बोल दिया आपने तो ऑलरेडी चढ़ा दिया मेरे को एकदम बिल्कुल टॉप पे। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता हूँ अभी। बट गर्वित ने मुझे बुलाया, कहता भाई करते हैं कि एपिसोड। मैं कहा अच्छा यार, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा, कुछ थोड़ा ज्ञान बांटेंगे आज, ज्ञान बटा जाएगा लोगों में। फॉलो नहीं, वॉलो बट करना है ज्ञान तो कर बांटने का लेना। तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए परफेक्ट आदमी है ज्ञान बांटने के लिए। तो ईशान, अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दो हमारी ऑडियंस को। व्हाट डू यू बिल्कुल डू इन बिल्कुल। एवरीथिंग? So, my name is Ishan, and I am an engineer turned content creator slash still figuring out life person. Basically, so matlab, I really don't know how to describe my current description as such. Honestly, matlab, I am a content creator, I am a writer, I am a director, I am a cinematographer. I am on social media as well. So, matlab, my entire structure is around media. So, you can call me like an engineer turned into a media person, like three idiots, but not photography, but otherwise. So, yeah. So, Mr. Farhan Qureshi, how did this journey begin? This journey began when Rajkumar Hirani came into my life. But honestly, okay, so I think this journey became back when I was in Salvan. So I'll give you a little bit of brief backstory. Salvan is where I met Garvit, and we have been in Salvan for the longest time. Salvan एक school है guys. So Salvan के 10th class में there was this competition of making mashup trailers. एंड मुझे अरे कुछ आइडिया नहीं था कि वीडियो कैसे बनाते हैं। मुझे घंटा कुछ नहीं पता था कि लाइफ में क्या होता है वीडियो को लेके। मुझे बस एक हफ्ते पहले मेरा कज़न घर पे आया होता, उसने बोल दिया कि यूट्यूब पे वीडियो डालने से पैसे मिलते हैं। सो आई वाज लाइक ओ बेस्ट है भाई, ये क्या? तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यूट्यूब पर वीडियो डालने से पैसे मिलते हैं, लेट्स मेक समथिंग। सो मेरे को बस इतना पता लग गया था कि उसने बोला था यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो नहीं डलती, यूट्यूब पे एडिट करके वीडियो डलती है। मैं कहा हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुझे बस वो शब्द समझ में आ गया था, एडिटिंग यूट्यूब वीडियो। और एंड पैसा। फिर हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे कुछ और पता ही नहीं था। और एंड देन मेरे को हम्म। कंप्यूटर लैब होती थी हमारी, तो फिर हम वहाँ पे एक बार हम्म। मैम ने बोला कि एक मैशअप ट्रेलर वाला है, और बहुत ही कूल लग रहा था सुनने में। 10th क्लास का बच्चा है, मैशअप ट्रेलर बनाना है, आपके पास जस्टिस लीग है, सुसाइड स्क्वाड है ना, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, तो इन सब का मैशअप ट्रेलर बनाना था। एंड मेरे को लग रहा था ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे पता है कि वीडियो बनती है, मुझे नहीं पता था आइडिया कि हम्म। बनती कैसे है। बट आई अप्लाइड एंड मैंने वहाँ पे बहुत, मतलब ऑनेस्टली मैंने बहुत मेहनत करके 7 8 9 घंटे लगा के वो मैशअप ट्रेलर बनाया था। बहुत ही बेकार था, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल। एंड उसके बाद वो जब मैंने भेजा था तो वो शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ था मेरी वीडियोस उस कंपटीशन के लिए। सो वो चीज़ ना मेरे को दिल पे लग गई। वो चीज़ मतलब ऑल तो कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, नथिंग मच, बट लाइक वो दिल पे लग गई बात। तो ना वो बहुत चुभती रही मुझे कि भाई इतनी मेहनत करके बनाई, मेरे को नहीं जमा। फिर मैं आई थिंक 10th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद, वो क्लोज एग्जाम्स के क्लोज ही थी वो कंपटीशन। सो जब एग्जाम्स हम्म। वगैरह खत्म हुए ना, सो आई स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ मोर वीडियोस। मैंने स्टार्ट करा था एक सॉफ्टवेयर से जिसका नाम था कैम्टेशिया स्टूडियो। उस पे मुझे वीडियो टाइमलाइन पे डालनी भी नहीं आती थी। लाइक मुझे, मैं अरे। डबल टैप करता रहता था और वो प्ले होती रहती, मैं कहा ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो बट देन gradually I shifted softwares and I kept making more and more mashup trailers and stuff, so it kept on increasing.
एंड मैं बहुत ट्रेलर्स बनाने लग गया. आई ट्राई टू एक्चुअली मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट विच इज द बेसिकली I व्हाट आई remember. शुड हैव डन. तो स्टोरीज बनाने लग गया, मैशअप ट्रेलर्स की, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग मोर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स. एंड मैंने स्कूल चेंज कर लिया था. फिर आई वेंट टू एमिटी साकेत इन 11th for engineering purposes. There's more to come in Man. that story, but मैं इसलिए एमिटी गया था बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज चाहिए थे दिल्ली के. तो वहाँ पे भी आई डिडंट नो, मतलब दोस्त बनाने थे तो कैसे बनाए भाई. मैंने आयरन मैन का एक ट्रेलर बनाया है, देखोगे क्या? तो दैट्स हाउ आई पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू मी व्हेन आई started showing them कि मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है वीडियो ऐसा वैसा. 5,000 व्यूज़ भी हैं एक में, 10,000 व्यूज़ भी हैं एक में. एंड बढ़िया एकदम ऐसा, मतलब तो उनने भी देखा और उनको भी प्रोफेशनल वर्सेशन लगा. तो एक कंपटीशन आया था बीच में वेयर वी हैड टू मेक अ वीडियो फॉर द स्कूल इवेंट. एंड दैट्स वेयर माई फ्रेंड्स न्यू कि अच्छा इसको तो आता है बनाना वीडियो, ही नोज हाउ टू मेक इट. एंड आई गॉट इन टच विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नाउ ऑल्सो. ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. सो वो फोटो खींचता था और मैं उसको एडिट पे डालता था और हम साथ में काम करने लगे. एंड वो इवेंट बहुत बड़ा गया. लाइक दैट वीडियो लिटरली बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियोज. And from that on, like this is in 11th class midterm, so from that on till 12th ka end, we were known as the video guys of the Amity school. Every event, every competition, like मैं honestly मैं 11th के second term में class में गया ही नहीं. And I'm not making this up, मैं झूठ नहीं बोल रहा. क्योंकि मुझे कोई टीचर क्वेश्चन भी नहीं करता था बिकॉज मैं जाता था, मैं कॉलेज स्कूल आता था, मैं ऊपर क्लास में अटेंडेंस लगाता था और मैं नीचे वापस अपने रूम में बैठता था जिसमें मेरा दोस्त था. लैपटॉप लाते थे, काम करते थे, वीडियो बनाते थे. टीचर्स को बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि वीडियो बन रही थी, अच्छा लग रहा था सबको. हर इवेंट की वीडियो कवर हो रही है, उनको हम सारी परमिशन लेके बैठे हुए हैं. सो बेसिकली मैंने वो कॉलेज लाइफ जी ली थी थोड़ी सी 11th में जब मैं सारे क्लासेस मिस कर रहा था. तो उसमें उसके बीच में आई थिंक आई ऑल्सो वेंट टू कोलकाता फॉर दिस कॉम्पिटिशन वी गॉट शॉर्ट लिस्टेड. सो मैं और मेरे दोस्त कोलकाता भी गए थे. ऑल्दो वी लॉस्ट बट कोलकाता घूमने को मिल गया यार फ्री में. और क्या चाहिए. तो आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. फ्रॉम दैट ऑन आई थिंक तब तक मैं इंजीनियरिंग ही पढ़ रहा था. एंड गोइंग टू VMC, bullshit institute. Don't go to VMC Fitji guys. मतलब if you want to do engineering then it's हाँ मेरी बैंड बज गई थी भाई. मतलब I took so much of pressure. इतना डिफिकल्ट भी नहीं था ऑनेस्टली बट मैं बहुत प्रेशर ले लिया था. सो मेरे साथ सेम हुआ था, पता है. मैं तो 9th में चला गया था. ओ भाई हाँ. वो लकीली मुझे समझ में आ गया या ये नहीं हो पाएगा. 3 दिन बाद मैं घर वालों पास गया, ये नहीं हो पाएगा. एग्जैक्टली मतलब वो जो प्रेशर और वो जो उस प्रेशर में जो आप कॉलेज उस इंस्टीट्यूट में रहते हो, यू कांट टेक इट लाइक स्पेशली फॉर अ वेरी यंग पर्सन. मतलब मेरे बस की तो नहीं थी. ऑल्दो वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट. लाइक पढ़ के करते समझदार होते थोड़े तो से कर लेते. लेकिन प्रेशर इतना हो गया था उस टाइम पे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. सबको भागना है, सबको फर्स्ट आना है, सबको लाइक नंबर चाहिए कि भाई IIT में सबको रेस में दौड़ रहे हैं सब, लेकिन किसी को नहीं पता जा कहाँ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं जहाँ पहुंच जाए. लाइक देयर इज अ वेरी सेट ट्रेंड दैट आप इंजीनियरिंग करो, IT करो, जॉब लो और life is going to be good after, which is I mean okay for a few cases but not for everybody. True. So there's nothing of generalizing this for everybody. True. But हाँ, so that's where like मेरे को ये realize जब हुआ कि मुझे life में कुछ और करना है and I wanted to do this filmmaking is my friend तो find out कि मुझे उसको filmmaking करनी है, so he went into a film institute, he went into Amity. That's amazing, yeah. But I couldn't do it because like no way, पेरेंट्स मतलब खत्म उसी टाइम सीन ऑफ है. तो माय पेरेंट्स आल्सो लाइक जब मैंने बात करी ऐसे तो दे वर लाइक कि दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट करियर एंड आई गेट इट बट लाइक उस वक्त इतनी मेच्योरिटी नहीं थी. सो आई टॉक टू लाइक 50-100 पीपल. बहुत लोगों से बात करी मैंने, बहुत लोगों से बात करी और लिटरली एवरीबडी सेड मी द सेम थिंग. इंजीनियरिंग डिग्री ले ले एटलीस्ट, उसके बाद जो करना है कर. वही होता है हमेशा. 10th में अच्छे नंबर लिया जो करना है कर, 12th में अच्छे नंबर लिया जो करना है कर, है ना. इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले, इंजीनियरिंग कर ले जो करना है कर, MBA कर ले जो करना है कर, शादी कर ले जो करना है कर, रिटायर हो जाए जो करना है कर.
मर जाए जो करना है कर। आत्मा बन के एंजॉय कर। तो वही था, तो मेरे को समझ नहीं आया तो क्या एग्जैक्टली। एंड देन उस कारण से बेसिकली ये हो गया था कि आई वॉज वेरी क्लोज ऑफ, मतलब मैं इतना पढ़ लिया था कि मैं आई कुडंट शिफ्ट माई करियर कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पता नहीं था। सो आई वाज लाइक कि ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस, लाइक आई डोंट सपोर्ट दिस इन एनी वे, बट डूइंग engineering did turn out hopefully very well for me, बिकॉज आई डिड गेट अ कॉलेज दैट मेरे को, मतलब मेरा माइंड में ये सेटअप हो गया था कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैं उस कॉलेज से करूँगा जो कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करता है दूसरी चीज़ें करने के लिए, एंड गिव्स मी अ That's very गुड good. डिग्री वैल्यू, एंड ऑल्सो मेक्स मी लाइक ऑल्सो लाइक वैल्यू, डिग्री भी अच्छी हो और मतलब टाइम भी बहुत मिल जाए इतना काम करने का कि मैं लाइफ में मतलब कुछ फिगर आउट कर सकूँ अपने लिए। तो मैं वही मतलब वेरी वेरी लकीली आई गॉट IPU in which I am right now. Hopefully will graduate very soon. फेल वेल ना हो जाए। सुबह ही मैंने एक वाइवा दी जिसमें टीचर ने बहुत मारी मेरी। अरे तो यार, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टीचर्स पता नहीं क्यों जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेटेड अरे होते हैं भाई यार। एग्जैक्टली अरे उसको पता भी नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा था, जो मैं बोल रहा था ना, अच्छा खासा प्रोजेक्ट था लंबा चौड़ा, उसने पहले के 2 शब्द देख लिया, उस पर गूगल सर्च कर लिया और फिर उसको वही सुनना है जो उसको सुनना है, उसको अरे मेरा नहीं यार। सुनना। एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, उसको मैंने एक एडवांटेज बता भी दिया, तो अगर वो गूगल पे नहीं लिखा होगा तो वो पूछ लेगा कि भाई आपने ये क्यों नहीं बोला। सॉरी, कुछ नहीं कर सकता, आप पढ़ के नहीं आए ढंग से। ठीक है, मतलब पास करा दो सर, बहुत है, आपके पैर पड़ता हूँ मैं सच्ची में। ना नहीं तो यार, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत देखा है मैंने, मतलब बाकी कॉलेजेस में इतना नहीं होता, बट इंजीनियरिंग में, एंड इनफैक्ट आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस और नॉट, बट मैं मेरे कॉलेज में बहुत ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट स्कूल में राइट मैं राइट राइट, ड्रामा में हाँ हाँ, हमेशा से करता आ रहा हूँ, मेरे को राइट बहुत राइट शौक राइट, है। मैंने देखा ये तो बहुत, हाँ। तो खैर मैं वही क्लास वास मिस करता था, बट मैं कुछ ऐसा नहीं करता था। हमारी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती थी, तो मेरी हमेशा 76 78 ऐसी अटेंडेंस चलती थी, बट मेंटेन रहती थी, मैं हाँ कभी हाँ हाँ, बिलो द बार नहीं गया। बट वो या टीचर्स को पता नहीं क्या चिढ़ मच जाती थी कि ये मतलब बेसिकली अगर पूरा हर्ड ऐसे चल रहा है, मैं ऐसे निकल गया तो बस भाई तुम वो विलन तो बन गए। एग्जैक्टली और मतलब जैसे मेरा दोस्त भी है एक जो वाइवा दे रहा था आज, ही इज अ वेरी गुड कोडर, एंड ही इज वन ऑफ द हम्म फ्यू पीपल दैट आई नो जो को जिसको कोडिंग एक्चुअली पसंद है, और वो बहुत बहुत ही सेक्सी है कोडिंग में। बट हम्म उसने एक प्रोजेक्ट दिखाया जो टीचर को समझ नहीं आया ना, तो टीचर उसको ऐसे क्वेश्चन करने लग गया जैसे उसको कुछ आइडिया नहीं था। मतलब ठीक है, इस टीचिंग आपने आपको डिग्री लेनी, बाहर निकलो कॉलेज से, खत्म बात। बस। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कि खराब है सही है गलत है, पता ही नहीं भाई मुझे उसके लिए एक ऑनेस्टली और क्या है। एपिसोड बनाना पड़ जाएगा हमें। हाँ सही में एग्जैक्टली, इट्स लाइक इज इंजीनियरिंग कॉलेज वर्थ इट और नॉट, ओ करनी है कि नहीं गॉड। भाई। बट हाँ लाइक एग्जैक्टली एज आई सेइंग कि एज आई वाज सेइंग कि घुसा कॉलेज में, लकीली आई गॉट द कॉलेज, एंड राइट फ्रॉम डे वन, लाइक घुसता ही कॉलेज में पहली ओरिएंटेशन में मेरे को 1-2 सीनियर जो वो देते हैं ना, एक जो ऑफलाइन वो होती है, क्या कहते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड हियर, गाइडेंस। हाँ गाइडेंस काइंड ऑफ, अरे वो कॉन्फ्रेंस होती है ना, क्या कहते हैं वो, ओरिएंटेशन ही होती है आई थिंक, ऑफलाइन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। हाँ तो हमारे यहाँ उसमें रैगिंग बोलते हैं अगर ऑफलाइन अनऑफिशियल हो जाए तो। नहीं नहीं भाई, मेरी रैगिंग नहीं हुई थैंकफुली, क्योंकि मैं हॉस्टल में रुका नहीं, मैं घर आता था। आ, तो वहाँ पे मेरे को 1-2 सीनियर मिल गए, तो उनको बोला था कि यार देखो मैं ऐसे वीडियो वीडियो बना सकता हूँ, मैं आपका अच्छा खासा ये सब कर सकता हूँ। एंड दे वर लाइक चल तू काम का बंदा है, तू हमारे इवेंट्स में वीडियो वगैरह बना लियो। एंड आई वाज लाइक कूल है, सब कर दूंगा। फिर मैं और मतलब आई वेंट कम्प्लीटली डिफरेंट, आई यूज्ड टू bunk classes alone, which you should never do, honestly. Don't bunk classes alone, bunk with your friends, bunk but with your friends. So I was to bunk classes alone and go to मेरे मतलब मेरा यूनिवर्सिटी था, so यहाँ पे इंजीनियरिंग का कॉलेज है, तो साइड में लॉ का कॉलेज, आर्किटेक्चर, एंड पीछे मास मीडिया वगैरह का। तो मैं वहाँ पे चले गया, आई टॉक टू देयर डीन, आई टोल्ड देम कि यू नो व्हाट, आई एम ऐसा ऐसा, मतलब I can do this also. And that is again, this is the problem with people not choosing media as a career in college, is because कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, एंड देर इज नो लाइक, इट्स नॉट न्यू, इट्स जस्ट उसने कहा कि ये बुक पढ़ के आ जाओ, ये 3 C's ऑफ सिनेमाटोग्राफी, एंड ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, एंड फिर मेरे पास आना। एंड आई एम लाइक सर आई नो हाउ टू कट, एंड लाइक मेरे को पता है क्या होता है। सो मतलब आई ओके आई गेट योर पॉइंट, बट उसमें हाफ ऑफ द थिंग्स आर लाइक सो ओल्ड, and I'm not too sure if like I know how to do this, I know how to make this, and I know how to cut, like
कट ही तो है यार, इतना क्या आप मेरे को हम्म। बता रहे हो, ठीक है। तो वो तो फिर मैं समझ गया था कि इसलिए बहुत लोग नहीं करते। बट देन आई गॉट इनटू लाइक दिस इवेंट्स एंड लाइक मैं बनाने लगा, आई यूज्ड टू मेक टीजर्स एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट kept on going and I was known as that video guy, जो एक बंदा है जो बैठा है जो कि हमारी टीजर्स बना देगा, हमारी इवेंट के आफ्टर मूवीज बना देगा। So that's how I started this trend of making videos in college also. And college मेरा 10-15-20 साल से होगा, आई थिंक लंबा, मे बी फॉर लॉन्गर टाइम, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज। So for the first time there was an after movie of a event. That's big, man. So that's how like people started noticing कि अच्छा हाँ ये एक बंदा है कि जो काम करना जानता है, ये सब करता है। तो हाँ, for that I did only for like a year and two, ज़्यादा नहीं करा क्योंकि मैं समझ गया था कि एक मेरे को पकड़ के मेरे को पेलेंगे, तो और मुझे वहाँ से कोई आउटपुट भी नहीं मिल रहा था ऐसा कि मुझे कहीं कनेक्शंस मिल रहे हो। सो या that's how it started. But again मेरे दिमाग में हमेशा ही था कि I need to do something in this, and again I'll come on to internships now कि बेसिकली क्या होता है। आई थिंक मैं बहुत देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ और कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा, सारे मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ना अरे भूल नहीं जाऊँ यार, मैं। it's not like that. बहुत engaging तरीका है तुम्हारे से बोलने का ना। अच्छा, अरे सो हाँ मतलब मतलब या हम्म, सॉरी मतलब मेरे साथ तो ऐसा है, मैं तो अलग लेवल पे रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मतलब ये ना, अगर कोई ऑडियंस हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं है तो मे बी इतना रिलेट नहीं कर पाए, बट जो हाँ लोग मे बी, हैं हाँ उन्हें हाँ पता हाँ, है वहाँ क्या बछड़ मची हुई है अंदर। बहुत ज़्यादा भाई, लाइक पूछो मत। हम्म, मैं कहता हूँ फॉर द फन ऑफ इट ज्वाइन कर लो, फिर मन करे तो छोड़ कर बहुत देना सारी लाइफ स्किल्स सीख भाई। लोगे, बट हाँ देखो इंजीनियरिंग करो लेकिन इंजीनियर मत बनो प्लीज। हाँ मतलब अगर बनना है तो बन जाओ, फिर मत बोलना हाँ यार हाँ तेरी वजह से करियर खराब हो गया हाँ मेरा। सही में। दो लोग मैं आए भी वही सोचता पॉडकास्ट पे। हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई मैं बोल दूँ कि भाई इंजीनियरिंग मत बनो, और फिर भाई कहता मेरे को तो एक्चुअल में कोडिंग पसंद थी यार, तुमने किसका दिया लाइन में। हाँ यार, दो लोग आए पॉडकास्ट पे बैंड बजा के चले गए करियर हाँ की। दोनों बोल रहे कि मत करो भाड़ में जाओ तुम। नहीं यार, मैं ऑनेस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में आओ तो वो चीज़ सीखते हो जो लाइफ में नहीं करनी, तो हाँ इट्स अ गुड थिंग। परफेक्ट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मैं ऑनेस्टली यार, जैसे तेरी तो 70% वगैरह थी ना, मेरी अटेंडेंस, मेरी तो आई थिंक 20-15-20-25 भाई मेरी कंपलसरी पे तेरी 75 होती कंपलसरी थी, थी। वरना मेरे पैसे ठुकते थे। मेरा प्राइवेट हाँ कॉलेज था वही वही जिसमें वो वही जाना भाई, पड़ता था। वही तो मेरे तो, जैसे मेरा तो गवर्नमेंट था, एंड मेरे में तो कहने को तो कह देते हैं 70 वगैरह, उनके तो क्या जा रहा है, उनके तो बोल दें गवर्नमेंट कुछ कॉलेज। भी। बट मैं भी ऐसे ही सब, मैं जाता था हफ्ते में, हम जाते थे फुटबॉल खेलने यार, हम नहीं जाते थे कॉलेज में क्लास अटेंड करने में, हम जाते थे फुटबॉल खेलने, हम जाते पत्ते खेलने। और अनफॉर्चुनेटली 1-1.5 साल बाद कोविड ने लाइक फकअप कर दिया कोविड हमारी। ने यार, तो दैट्स मच बेटर। ऑफिशियली पता है मतलब तूने जो बताया ना पत्ते खेलने जाते हाँ हो, वो सब कर लो कॉलेज में, ठीक है, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हाँ में वो सब करो, ठीक है, मेरी तरह रिलेशनशिप में आगे मत बैठ जाना प्लीज, प्लीज मत करना, क्योंकि वो लेजिट टाइम वेस्ट है। इंटर्नशिप करो, बकचोदी करो, जो करने का, हाँ रिलेशनशिप में मत आओ यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल इंटर्नशिप करो और सीनियर से बात करो। सीनियर्स कहीं ना कहीं लगवा ही देते हैं आपको इंटर्नशिप, इतने हेल्पफुल तो उनको, उनको लगता है कि जैसे हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि भाई हमारे हाँ हमारे जैसा बनेगा ये, तो वो कहीं ना कहीं तो खिंचवा ही देते हैं। बट लाइक आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी हमारी कितनी सी ही, वेरी ऑनेस्टली हमारी कॉलेज लाइफ थी नहीं ज़्यादा, मतलब मेरी तो एनीवे नहीं थी क्योंकि मैं इतना कॉलेज जाता नहीं था। बट 1-1.5 साल के बाद जो एक्चुअल फन होता है फॉर लाइक 2 years ट्रू, एटलीस्ट, वो कोविड ने हमारा सारा खराब कर चला दिया। गया। तो आई थिंक ऑफिशियली हमारी कोविड लाइफ, कॉलेज लाइफ तो बहुत ही फकअप रही है, एटलीस्ट मेरी तो बहुत ही ख़राब रही है, क्योंकि इवन दो हम बहुत कम जाते थे, लेकिन आई स्टिल मिस प्लेइंग फुटबॉल एंड प्लेइंग कार्ड्स वाइल बंकिंग क्लासेस। एंड हमारे कॉलेज के बाहर निकलते ही वो था, मतलब मेरा कॉलेज ऐसे मेट्रो स्टेशन पे के पास में ही था, सो हम दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं वहाँ से, पास में मैकडी है, ये सब है। तो याद आता है वो भी थोड़ा थोड़ा, पहले तो बहुत करते थे बेइज्जती वगैरह कि भाई ये सब बकवास है, ये सब मज़ा नहीं आता। बट हाँ आई थिंक कोविड, वील गेट ऑन टू कोविड, मतलब कोविड ने काफ़ी इफेक्ट करा है वैसे हमें एटलीस्ट। आई गेस ईशान तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव भी रहे होंगे काफी, बिकॉज एग्जैक्टली मेजरली जो तुम्हारा काम मैंने देखना चालू किया, हाइप हो गया या मेंस एक्स हो गया, दैट वाज अराउंड कोविड ओनली आई गेस, राइट? yes, for me covid like it has taken two turns quite literally। जब पहला फेज था कोविड का फॉर 2020,
2020 was a good year for me, honestly, touchwood. Like 2020 में कोविड के कारण मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी. सो आई मेरे को ना इंटर्नशिप्स का ये सीन पता लग गया था कि ना, जब मैं कॉलेज में घुसा था ना, तो उससे पहले वी ऑल हैव दिस 1.5 months फ्री आफ्टर 12th. जब सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं और कॉलेज शुरू होना, तो 1-2 महीने का गैप रहता है, वहाँ पे कुछ नहीं करना होता. तो मेरे को तो बस ये था कि मुझे बस मीडिया में कुछ ना कुछ करना है. आई वांट टू मेक वीडियोस एंड स्टफ. एंड जब मैं कॉलेज में घुसा तो मुझे एक इंटर्नशिप नाम की चीज़ पता लगी, जो मुझे बिकॉज मेरी पूरी फैमिली ही IT सेक्टर इंजीनियर से भरी हुई है, तो मुझे बस एक चीज़ पता थी, इंटर्नशिप तभी होती है जब आपको जॉब लग जाती है और पहले के 6 महीने में इंटर्नशिप करनी होती है कॉलेज के लिए. सो मेरे को यही पता था कि यही होती है इंटर्नशिप, और तो क्या होती है. लिटिल डिड आई नो कि इंटर्नशिप तो आप कभी भी कर सकते हो और कितने टाइम एंड करनी भी चाहिए. एंड करनी भी चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इंटर्नशिप्स. एंड भाई मतलब मेरे को जब ये इंटर्नशिप का वर्ड पता लग गया था ना, तो मैं लग गया था. मतलब मैं लग गया था इंटर्नशिप ढूंढने में, लग गया था अप्लाई करने. विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मी जॉइनिंग कॉलेज आई एक्चुअली इंटरव्यूड एट सो डेली. वहाँ पे आई न्यू somebody connected me. If you know Blessing, right? You know Blessing. yeah, Blessing Joshi. So I met Blessing एक बार कहीं, तो he said कि हाँ, you can go in there and talk to one of the other Salwan seniors who was working in So Delhi. एंड मैं गया था, मैंने बात करी, तो ही सेड दैट बेसिकली यार तू तो अभी कॉलेज का ही बच्चा है, एंड तू अभी लाइक वी वांट अ फुल टाइम पर्सन इवन इफ यू आर हायरिंग, सो आई डोंट वांट यू टू मेस अप योर कॉलेज लाइफ. एंड दैट गाय ऑल्सो सेड कि यार पता है, डोंट गेट इनटू दिस, डोंट गेट इनटू मीडिया. ही इज लाइक, वो मीडिया में था, वो कह रहा था मीडिया में मत आना. Which is another case of media, quite honestly, is because it is very like there's a lot of exploitation and very less money for what people deserve. True. It is the reason why 90% of the people don't want to join in, and this is something that I really want to change in the future, honestly. Like just putting a more structured to this industry in total. Like ये मैं चाहता हूँ करना, because I think like some industry like an IT or like doctor, I think that those are more structured. Like आपको पता है कि लाइफ में आप ये कोर्स करना है, ये कॉलेज पकड़ना है, यहाँ जॉब लगती है, यहाँ से आगे बढ़ते हो. बट लाइक फॉर अदर यू नो कोर्सेज एंड फील्ड्स लाइक मीडिया, डांस, पेंटिंग, एवरीथिंग, लाइक सब कुछ यहाँ पे देयर इज नो स्ट्रक्चर. लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन मोस्टली. एंड इसमें यही होता है कि बहुत टाइम लगता है, तो देयर इज नो स्ट्रक्चर एंड पीपल किसी भी पैसे पे काम कर लेते हैं लोग, इंक्लूडिंग मी. तो आई थिंक मैं वहाँ पे मैं कहाँ पे था, आई थिंक आई कम्प्लीटली फॉरगॉट. सो डेली, थैंक यू सो मच. सो मैं सो डेली पे था, तो वहाँ से आई डिडंट गेट एन इंटर्नशिप बिकॉज आई वाज स्टिल इन कॉलेज एंड आई वाज फ्रेश कॉलेज, मतलब फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन था, तो बिल्कुल मतलब चांस ही नहीं था कि मैं कॉलेज मिस कर सकूं उस टाइम पे. बट देन मुझे ना, मेरे को वो मच जाती है एक बार जब थोड़ा लगता है ना कि मच जाती है, तो फिर सो डेली में तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को पता लग गया था इंटर्नशिप तो करनी ज़रूरी है, बिकॉज आई सॉ फ्यू ऑफ माई सीनियर्स फ्रॉम स्कूल एक्चुअली वर्किंग विद तन्मय भट्ट एंड प्राइम वीडियो एंड ऐसा, मतलब कॉमिक्सतान वगैरह में काम कर रहे थे. सो एक स्टोरी दिख जाती थी, वो उसी में मेरे को लगता था भाई तो बहुत कूल है भाई, मतलब तन्मय भट्ट है, बिस्वा बैठा है सामने, फोटो ले रहे हो साथ में. तो मेरे को अभी इसकी प्रोफाइल देख के ऐसा लगता है कभी अंकुश भगुना के साथ, कुछ शिवानी के साथ. अब मैं आगे एक्टर बनेगा तो मैं भी बोलूंगा ना ये सेम चीज. फिर मैं बोलूंगा भाई देखो गर्वित को कल शूट पे लेके गया मैं, भाई गर्वित से मिला शूट पे. तो बस वहीं पे आई थिंक वो मेरे को पता लग गया था इंटर्नशिप से कुछ ना कुछ तो होता है, अच्छा रहता है इंटर्नशिप करना, पैसे वैसे भी मिल जाते हैं. तो आई थिंक मैंने कॉलेज में तो फिर आई केप्ट ट्राइंग बट आई कुडंट गेट एनी इंटर्नशिप. सो आई स्टार्ट, मतलब साइड बाय साइड कोर्सेज कर ही रहा था. आई वाज लर्निंग माय स्टफ एंड सेकंड सेमेस्टर के बाद वी गेट अ लॉन्ग ब्रेक बिकॉज ईयर चेंज होता है. तो उस टाइम में आई गॉट एन इंटर्नशिप एट, है ना, मेरे को एक कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी विच इज़ अ नोन कंपनी. बट मतलब इसकी इंटरेस्टिंग कहानी यही है कि मुझे जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड ऑफर करा गया था, it was something else that they said
while joining and जब मेरी एक्चुअल में बात हुई थी ज्वाइन करते वक्त, जब मैंने इंटरव्यू सब देखा था तब वो कम हो गई थी। तो मैं इंटरव्यू देने गया था, एग्जाम्स के बीच में ही वो इंटरव्यू था मेरा। तो मैं गया था वहाँ पे एंड even that guy, he's a video manager, like he's a media manager for that company. It's a known company, not one of the biggest, but it's a known company. And उसमें he said like normally इंटरव्यू कितने मिनट का होता है यार, 10-15-20 मिनट का एट मैक्स। उसमें मेरा 1.5-2 घंटा का इंटरव्यू लिया था उसने। एंड थ्रू आउट he said me that तू इंजीनियरिंग छोड़ दे। एंड आई वाज लाइक यार नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं छोड़नी है। लाइक वो मुझे यही समझा रहा था कि तू इंजीनियरिंग छोड़ दे। आई वाज लाइक कि व्हाई, मतलब मुझे उसी कारण ये इंटर्नशिप मिली वैसे, जस्ट बाय द वे। सो व्हाई आर यू, एंड सो ही केप्ट फोर्सिंग मी, लाइक ही वाज लाइक कि तू छोड़ दे, गेट दिस जॉब। एंड ही इज लाइक कि you have done this much work and I've seen even graduates don't do this much work, so just leave this. And I was like that was a really bad interview, to be honest, because it put a doubt in my head again, for which something I had moved on कि मैं चल इतना लाइफ में इंजीनियरिंग तो करनी है, मुझे इतना पता ही है। तो when I actually got to know that थोड़ा शेडी चलता है, शेडी काम होता है उस कंपनी में, तो मैंने फिर I was like कि cool है। फिर मैं थोड़ा doubtfully I said no to that company। मैं इंटर्नशिप लेने के बाद मैंने छोड़ दिया था। एंड ही said कि यार आपने तो हाँ कर दी थी, अब आप पैसे के लिए छोड़ रहे हो। मैं कहा फर्स्ट ऑफ ये तो सबसे गलत बात है सर। देखो पहली बात, पैसे के लिए छोड़ना कुछ नहीं होता। जो आपने मुझे बोला है, अगर आप मुझे वो नहीं दोगे तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि जो मैं आपसे 2 महीने काम कर लूँगा आप मुझे वो भी दे दोगे। सो वो मतलब उस वक्त काफ़ी मतलब थोड़ा यंग ही था इन सब चीज़ों में, तो मुझे बहुत बुरा लगा फॉर अ ईयर कि भाई कुछ गलत कर लिया मैंने। बट देन अगेन मेरे इंटर्नशिप दिमाग में चलती रही, बार केप्ट अप्लाइंग। बट देन आई रियलाइज कि मेरा जो वीडियो मेकिंग फिल्म मेकिंग इंटर्नशिप है ना, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल इफ़ आई डोंट मेक अ वीडियो शो रील। मैं उनको क्या कहता हूँ, मैं उनको एक गूगल ड्राइव पे वीडियोस डाल रखी है मैंने, बहुत सारी जो बनाई हैं। एंड दे आर लाइक कि अच्छी है बुरी है मुझे पता ही नहीं था, इसका आइडिया नहीं था कि अच्छी वीडियोस भी होती हैं। आपको अपना बेस्ट काम दिखाना होता है, ये नहीं कि सारा काम दिखा दो, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने वीडियो शो रील बनाई एक, उसमें आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट इज स्टिल ऑन माई इंस्टाग्राम। मतलब एक IGTV है जो मैंने शायद दिसंबर 2019 में डाली थी, और एक वीडियो शो रील बनाई और एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाई। तो एज एन इंजीनियर आई शुड हैव मेड वेबसाइट ऑन माई ओन बाय कोडिंग, बट मैंने Wix यूज़ करा, which is to be honest a very shame and embarrassing if I become an engineer, because I should have developed that website on my own, but मुझे करनी नहीं आती थी। मैं तो Wix यूज़ करके टेम्पलेट बनाया, बहुत मेहनत लगाई मैंने, एटलीस्ट 1 महीना लगाया है पूरा वीडियो शो रील, CV रेज्यूमे इन सब में, मतलब CVs एंड शो रील्स एंड स्टफ। बट एंड आई काइंड ऑफ लाइक उस वक्त बहुत डाउटफुल था दिमाग में, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लाइफ में करना क्या एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे कुछ काम मिल नहीं रहा था एज सच। एंड कॉलेज की वीडियोस तो ठीक है यार, टीजर वीजर बना दिया, लोग खुश हो गए, बट दैट वाजंट पुटिंग मी एनीवेयर। सो इन दैट स्पेस आई वाज अप्लाइंग ऑन इंटर्नशाला ओनली। उस वक्त इंटर्नशाला ही पता था, लिंक्डइन वगैरह नहीं पता था। which I should have, to be honest, learned a lot earlier. LinkedIn तो पता होना ही चाहिए था मुझे, और LinkedIn seriously guys, LinkedIn active होना is very important, because LinkedIn is where you get a lot of work and you get a lot of connections and you can talk to a lot of people. And LinkedIn की power I think लोग जानते नहीं हैं। People keep saying Instagram and stuff is cool and stuff. It's cool, but people seriously don't know the power of LinkedIn. Like power of LinkedIn, exactly. You can get crazy amount of connections and great fucking jobs you can get from LinkedIn, which seriously I man, honestly, make your LinkedIn profile. Yeah, seriously. Make your LinkedIn profile, be active on LinkedIn, and just make a lot of connections, and like look for people who are actually in your field and start connecting with them, talk to them, and not everybody will reply of course, but few man. Of those who will actually help you out in some way or the other. And मैं तो फिर मतलब I तो made like 1500 connections, few of which also were like I'm good connections, but मैं तो
किसी को भी लिंक, हाँ मैं तो शुरू हो गया था, मैं तो किसी को Damn, भी man. रिक्वेस्ट, किसी को, अरे मैं तो किसी को भी रिक्वेस्ट भेजता, दिन में 100-200 डाल देता था ऐसे, ओ भाई, तो मैं तो ऐसे किसी को यार भेज मैंने देता तो था। अभी चालू किया ये सब. हाँ पता लिटरली है ये, इट्स बीन 2 months और मेरे को लग रहा था हाँ चलो मैं फिर भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज मेरे कॉलेज में कोई कर नहीं रहा था. एंड मीटिंग दिस गाय जो अरे सेकंड ईयर में सब कर रहा है और वो मेरे को बोल रहा है मैं लेट हो गया था. नहीं नहीं यार देख, लेट Damn, लेट man. लेट और जल्दी की बात नहीं है, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन, अपने अपने टाइम पे हो जाती है। हम्म, तो ये बात भी है. मेरे साथ भी होता है, मुझे लगता है कि मेरे दोस्त मतलब भाई क्या, वो तो 10th क्लास से एक्टिव है लिंक्डइन पे, एंड ही हैज गॉट इनटू सो मच प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, बट आई एम लाइक कि ठीक है अपने अपने टाइम पे हम्म, सबको सब मिल जाता है। सही सो बात है. आई फील लाइक दैट इज गुड, बट हाँ तो मैं ऐसे इंटर्नशिप वाला पे अप्लाई कर रहा था फॉर मेंस एक्सपी, आई गॉट मेंस एक्सपी का एक इंटर्नशिप, एंड वहाँ पे लिखा हुआ था इंटर्नशिप फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एट मेंस एक्सपी, एंड मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। मैं मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ यार, मेरे को नहीं आइडिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। बट मुझे पता था मेंस एक्सपी इज़ लाइक दैट, वीडियो यूट्यूब चैनल है उनका, मेरे को इतना आइडिया था। हाँ, तो और वीडियो इनके वेबसाइट वगैरह भी आती रहती है, लाइक यू कैन आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। सो आई वाज लाइक कि कूल है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में अप्लाई कर देता हूँ। एंड मैं लेकिन पूरा मैंने जो क्वेश्चंस होते हैं इंटर्नशाला में, यू हैव टू आंसर आर ऑल, आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम, लाइक कि मैं वीडियो ही बनाता हूँ, मुझे यही आता है, ये सभी आता है, और आई न्यू कि मुझे नहीं मिलेगी। बट देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई गेट अ मैसेज फ्रॉम मेंस एक्सपी इंटर्नशाला का, एंड ही सेज दैट you know, would you like to come for an interview tomorrow? I was like, yes, of course, sir, I would love to. And he's like, get an ideas to sell, get 2 ideas to sell this specific t-shirt. Men's XP का एक brand है, तो वो हाँ, हाँ. उसके सेल करने के लिए 2 ideas लेके आओ। एंड आई वाज लाइक ओ फक, मुझे ये क्या, मैं सेल्स वाला बंदा तो नहीं, मुझे आई जस्ट हैड नो आइडिया कि ये क्या होता है, मतलब ये व्हाट इज दिस सेलिंग टी शर्ट यार, मैं वो हुई नहीं, आदमी नहीं हूँ, तो वो मैं समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ पूरे दिन, बिकॉज मेरा अगले एक दिन बाद उसके एग्जाम था। तो आई वाज लाइक यार फक, मेरे को तो कुछ घुस ही नहीं रहा ये तो। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड कुछ मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग तो कहीं से समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होता है। एंड मतलब आई फिर देन आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स sister who's a social media manager, who was a social media manager at a great company, and she directed me कि भाई ऐसे 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 बोल देना, and you know you do this, but I was still wasn't very confident. So मेरे को एक ही चीज़ आती थी, वीडियो बनाना, like all I knew was how to make a video. So I made a video on their t-shirts का brand, Oh man, that's smart. and surprisingly that video still runs on their brand. It's like that brand introductory, like it's a brand teaser video now, बट एट दैट पॉइंट मेरे को तो कुछ आता नहीं था, मेरे को बस वीडियो बनानी आती थी। एंड आई वेंट इन देयर नॉट वेरी स्केयर टू बी ऑनेस्ट, बट लाइक मैं गया था अंदर एंड आई टोल्ड देम कि ना मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, एंड दे गॉट वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट, एंड दे वर लाइक कि कूल है, ये सब कूल है, अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स हाउ, जस्ट अ सेकेंड, एंड that's how it was, like I got the men's XP internship. It was supposed to be for 3 months, supposedly for 3 months, but और वो भी कॉलेज, उस वक्त कोविड नहीं आया था, तो मैं कॉलेज और इंटर्नशिप साथ में मैनेज कर रहा था। तो ऑफलाइन, वो भी ऑफलाइन था, कॉलेज भी ऑफलाइन था। सो देयर वर टाइम्स, बिकॉज माय कॉलेज प्रोवाइडेड मी दैट स्पेस कि आप जाके लाइक अटेंडेंस का इतना सीन नहीं था, तो आई यूज टू गो टू द ऑफिस, एंड समटाइम्स कॉलेज के इंपॉर्टेंट क्लासेस अटेंड करने होते थे, तो हाफ डे कॉलेज लेता था, फिर वहीं से डायरेक्ट ऑफिस निकल जाता था, फिर रात तक काम करता था। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेंस एक्सपी। एवरीबडी काइंड ऑफ न्यू बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट, पता नहीं, आई डोंट, तो यंगेस्ट वगैरह था, तो सब लोग देखे थे कि बच्चा बैठा है यहाँ पे, यार एक बच्चा है कुछ ना कुछ तो करता रहता है। एंड दैट्स हाउ आई मेट अंकुश बहुगुणा, एंड मतलब आई थिंक फॉर फर्स्ट सेकंड फॉर थर्ड डे पे मतलब मेरे को ना मेंस एक्सपी में सोशल मीडिया मार्केटिंग में घुस तो गया था मैं, लेकिन मेरे को फिर भी आइडिया नहीं था कि अरे होती क्या है। मेरे को तो पहले दिन पे ही डाउट था कि होगा क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। लाइक इमेजिन गोइंग इनटू अ जॉब वेयर यू डोंट नो व्हाट द जॉब इज अबाउट, एंड
then I told my manager कि you know what, यहाँ पे एक shoot हो रहा है and I would love to be that part of that shoot. So I talked to the Oh. director who like basically YouTube sketch बन रहा था, and I talked to the director. He's a good friend of mine now, and I told him कि you know what, I am very interested and stuff. I would just like to observe कि क्या चल रहा है. And he said cool है, shoot है, आ जाना and just see whatever you want. And मैं गया and it was a shoot of like एक rant वीडियो थी वो बेसिकली. प्रॉपर सेटअप वगैरह था, लाइट्स एंड कैमराज एंड स्टफ, सिनेमाटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड एवरीबडी. एंड इट वाज विद राजेश यादव. Rajesh Yadav is Dalveer Sadbir guy. Dalveer Sadbir from Nazar Battu, and now he's on the Men's XP's page for a long time. He's a great actor and a great content creator also, and he's also recently featured in an MX Player series. So very very good guy and a very sweet guy as well. So मैं राजेश मिला मुझे and he was the lead actor and they told me कि ईशान तू एक्ट कर लेगा. मैंने कहा वैसे तो आती तो है नहीं मुझे, कर लूँगा लेकिन ठीक है आपने बोला कर लूँगा. तो उस स्केच के अंदर बेसिकली 3 कैरेक्टर्स थे. मेन गाय, द लीड कैरेक्टर, द को एक्टर एंड एक समोसा खाने के लिए बंदा चाहिए था बस. So when he said तू एक्ट कर लेगा, मुझे लगा समोसा ही तो खाना है, क्या बड़ी बात है इसमें. But then he said कि he gave me a script and I'm like समोसे के लिए क्या स्क्रिप्ट है. Then he said कि you are the co-actor. Damn, man. I was like oh wow, okay, I don't know what this is and ऐसा ये क्या सीन है भाई. को-एक्टर, मुझे कुछ नहीं आइडिया, स्क्रिप्ट भी नहीं पता. He's like ज़्यादा बड़ी है ही नहीं, तेरे को 4-5 लाइन बोलनी है बस थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि मेरी आवाज़ ना थोड़ी तेज नहीं है, मैं अभी भी थोड़ा पतला सा ही हूँ. तो तो ये स्ट्रीट प्ले टैक्टिक्स है. भाई तू होता तो तू तो बिल्कुल ही फाड़ देता, सच्ची बता रहा हूँ मैं, है ना. अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं. बट मेरे वहाँ पे like that's where it was a great shoot and फिर वो प्रॉपर हेयर मेकअप जो होता है वो, और मेरे बाल इतने ही बड़े, तो हेयर मेकअप एंड एवरीथिंग साउंड्स वेरी फैंसी टू बी ऑनेस्ट बिकॉज यू नो. और मेरे बाल इतने ही बड़े थे तो उसने मेरे बाल पूरे यहाँ कर दिए, एकदम प्रॉपर यहाँ ले गया. अब वो इतने गंदे लग रहे थे टू बी ऑनेस्ट, बट लाइक मेरे को लगा कि यार इतना नीचे कर ले बेटर लगते हैं, बट मेरे को पता नहीं था. और वो एक्चुअली वो आई थिंक फॉर वो डायरेक्टर की डिमांड ही थी, तो मैं गलत ही था उस सेंस में. वैसे मैं बोल नहीं सकता था लेकिन ये ऑब्वियसली डायरेक्टर इज गॉड फॉर दैट. तो फिर I acted and it was a great shoot, but that's like वो उस दिन गया ना घर तो प्रॉपर ऐसा मेकअप लगा होता है यहाँ पे ऐसा, and it was a nice day for me. So next day they thought कि एक्ट कर सकता है, so they got me in touch. मतलब अंकुश का एक शूट था and that's how I met अंकुश बहुगुना and it was a very, मेरा बहुत ही छोटा रोल था, but again like it's great to meet with famous people, you know. For the first time it's great, but then after all it's just like इसके साथ काम करना है मुझे, so I can't be all hey it's that, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा. तो पॉडकास्ट पे भी आने का मौका मिल जाता है वैसे उससे. बिल्कुल भाई बिल्कुल. मैं I am waiting for this podcast to go viral on Spotify and YouTube, and maybe you are the next Beer Biceps engineering turned podcaster and motivational speaker and actor. Oh my god, bas. So that's how I met people, and I think that's from that on I got to know that मैं इसको वीडियो मेकिंग और फिल्म मेकिंग में इतना घुसना था, बट मैं बहुत स्टबन था उस टाइम पे कि मुझे यही करना है. एंड टू बी ऑनेस्ट that is not the right part to do it. Media में directly घुसना is very difficult in India and it's not the right thing. So what I have experienced now, this is my experiencing, जितना भी अभी तक देखा है मैंने. So वो मैं internship करता रहा and I got to know that actually I was good at marketing. At least digital marketing I was good at. But मुझे idea नहीं था कि होता क्या है. I'm still figuring everything out right now. But मतलब मुझे इतना समझ में आ गया था कि आपका प्रोडक्ट है तो आप सोशल मीडिया पे कैसे सेल कर सकते हो. लाइक हाउ कैन यू मेक कंटेंट. दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल टर्म फॉर अ क्रिएटिव पर्सन. सो इट जनरलाइजेज मी अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर, ब्ला ब्ला ब्ला. तो हर जगह मुझे ले जाता है. सो
वहीं से आई गॉट इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड टू बी ऑनेस्ट दैट वाज अ ग्रेट स्विच. मेरे को घुसना था फिल्म मेकिंग वगैरह में, बट नाउ आई रियलाइज दैट फॉर नाउ आई थिंक आई नीड टू पुट अ स्टॉप ऑन इट, एंड आई वांट टू, I will always go for it and I will always try it out. There's no way I'm not ever going to try filmmaking out. Not out actually, but yeah. So I think that's how I got into social media marketing and digital marketing. And COVID happened at that time, and COVID Yeah. fucked up our college life. But for me, it allowed me to stay at home and work. अब मुझे ये चक्कर नहीं था, मेरे को था कि 3 महीने इंटर्नशिप के बाद कॉलेज के एग्जाम आ जाएंगे, छोड़ दूंगा, फिर कहीं और देखूंगा या कुछ और करूंगा. बट मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा. आई हैड लिटरली नो क्लू. एंड व्हेन कोविड हैपेंड, आई got like I increased my internship dates, like थोड़ी बढ़ा दी थी, and I left because exam आने वाले थे, but then exams got cancelled and I came back again. I asked them if I could come back and they were like cool, आजा वापस, and we really liked you, ऐसा वाला. So I was like perfect, this is great. So I worked there, and yeah, from that on I think I got into knowing that I think marketing is somewhere I can target at, and I mean I am in touch with content creators and I make content on daily basis. So it's a similar field, but I think it's pretty awesome, and storytelling is still always there. And Men's XP side transitioned into Hype, and Hype is, for people who don't know, Hype is actually an influencer marketing agency. We manage influencers, people as they know, influencers and YouTubers and basically famous people on Instagram who are following. That's who we follow. So that's how I got into Hype, and I am their social media manager, and I also do a lot of other stuff by helping content creators grow and stuff. So like that's a completely different from what I started, but like how I got into it. Like my career up till now point and my life up till now point has a lot of waves up and down. It started off with engineering, and it then went into media. It always does. Went to digital marketing, and then I don't know where it's going to structure, like where it's going to shape now. But that's how I think I'm still growing and I'm learning a lot in this process. I know how brands want to work with influencers and stuff. And I got in touch. I mean, I'm in touch with most of the influencers that we work with, and yeah, I think that's pretty much it for how I got into Hype. I think I've said a lot right now, but for me, I think it's been a great journey till now, and I'm really looking forward to grow in this space a lot more than I actually was before. And for me, I think if I have to go and tell to my younger self कि अगर क्या करना था, I think one of the thing is not being stubborn about doing only one thing. True, man. And like that's how it has functioned for me right now. जैसे मेरा life structure हुआ है, तो I think one of the problems that I also did in engineering college was not studying engineering. अपनी पढ़ाई basics, I think everybody in whichever college and whichever field they are, economics, psychology, जो भी है, I think basic engineering तो आनी चाहिए आपको. वो मेरे को नहीं आती, to be honest, मेरे को नहीं आती वो. But हाँ, I think yeah. नहीं ईशान, if you see ना, तेरे केस में तो फिर भी बेटर है because you know तुझे कहीं और जाना है. But sometimes it turns out कि आप जितना इधर उधर, you mentioned that up down wave, right? तो जितना आप उस वेव पे चले जाओ, there are chances कि आपको पीछे वहां आना पड़ जाए. और अगर आप पीछे वापस इंजीनियरिंग पे आओगे तो बेसिक्स होना बहुत जरूरी है. अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक्स होंगे तो यू विल गेट अ गुड जॉब, अ डिसेंट जॉब, नॉट गुड जॉब बट अ डिसेंट जॉब. Very true. I think this is one of the things, this is what Shibani actually told me. मैंने जब शिवानी को बोला ना कि आई डोंट वांट टू डू इनटू कोडिंग एंड स्टफ, मैं ऐसे उस वक्त मैं बहुत ही वल्नरेबल था कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना है ऐसा इंजीनियरिंग वगैरह. सो शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस, वेरी मैच्योर, वेरी स्वीट पर्सन. शी शोल्ड में कि यार पता है तू जो भी करेगा ना, जस्ट जो भी करेगा वो तेरे लाइफ में काम ही आएगा. True. Like it's this is not a very wise statement. Yeah, like just don't be very stubborn about not doing stuff because you don't like it or you don't want to do it. Sometimes you have to do it. I think it's very important to keep doing stuff and figuring out, like there has to be, you have to figure this out by yourself. There is no rules on this कि
how do you want to proceed further in life while doing your side things, or do you want to make a side thing as your primary thing? Like, there is no structure to it. It depends on your situation right now, your family situation. Who are you supporting? Who are you not supporting? Are you doing this for yourself? Doing for this for others? Like, there are a lot of balls up in the air that you need to figure it on your own. But I think one of the thing is, don't be villa. To be honest, Seriously. keep trying. Be on LinkedIn, be on Instagram. If you know how to make content, if you know how to make a video, be on Instagram. Reels is a great platform to start working on, and YouTube is a great platform to come on. And if I talk from a content creator's perspective, somebody who really wants to make a video, want to grow on Instagram and YouTube, and I think this is the best time to start right now, because Seriously. for me, I think reels get viral this just you True. make some, and it's a lucky thing, to be honest. Reels पे कुछ lucky चीज होती है जो viral चल जाती है, but if it gets you great views, people start recognizing you. That's how many True. creators, even the creators that we manage and follow and know about, have gone, like, are now what they are. And yeah, keep trying. I think for me, that's the most important thing. Not just bed sitting and thinking कि यार मैं I am not good हाँ. enough, and like that. I think वो तो होता ही रहता है यार. वो सबके साथ still होता है. I still feel that every single day. हर रात को रोता हूँ मैं, तो there's nothing to nothing to be upset about. But हाँ, I think for me, as I speak, मैं बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया हूँ, but seriously. but I think I'm for pretty me, sure अगर किसी ने starting से सुना होगा एपिसोड अभी तक गया नहीं होगा कहीं. अरे It's been very engaging, हाँ, seriously. अगर तू चले गया ना, तो तू सुन ले. चला गया, सुन ले. ये भी ठीक है भाई. वापस आएगा ना यार, पॉडकास्ट बड़ा होगा तो वापस भी तो आएगा यार. तो वायरल होगा अभी, वायरल होगा भी, अभी रील्स पे आएगा वो ऐसा, वो ऐसा नाचता हुआ, ऐसा एकदम. बट हाँ, तो मेरे लिए तो आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी एंटरटेनिंग जर्नी. बहुत ही ज्यादा, आई एम सॉरी टू अब्यूज, बट बहुत ही ज्यादा गांड लगी है मेरी, है ना, through and through. And even now I think my parents don't support me, but they at least are like कि खाली तो नहीं है, कुछ तो कर रहा है, बेकार कर रहा है लेकिन कुछ तो कर रहा है. It's important to start. और कभी कोई भी अगर ये सुन रहा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो वेल एंड गुड यार, कॉलेज जाने वाले हो तो भी अच्छा है. बट अगर कोई थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में सुन रहा है, तो फाइनल ईयर वाले ये कांड मत करना. अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, फोकस ऑन दैट. पढ़ लो सालो, क्या कर रहे हो तुम. बट अगर कोई इससे पहले देख रहा है तो डोंट वरी, लेट नहीं हुआ है. थर्ड ईयर में अगर तुम हो, तुम्हारे पास 1 साल पड़ा है, तुम 1 साल में बहुत चीजें ट्राई करके देख सकते हो. तुम्हें कुछ ना कुछ अपनी नीश मिल ही जाएगी. तुम्हारे साथ ये नहीं, अगर तुम बैठे बैठे सोच रहे हो कि मेरे को मेरा पैशन नहीं मिल रहा है, मेरे को मेरा पैशन नहीं मिल रहा, लोगों ने बोला था इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाएगा तो पता चल जाएगा क्या क्या नहीं करना है, 2 लोग पॉडकास्ट पे बकचोदी करके गए थे, ऐसा नहीं होगा. तुम्हें करना पड़ेगा, आगे जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. मैं भी कितना कुछ करके, मैंने इससे पहले एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं प्रॉपर जो है फनी स्किट्स डालता था. कॉमेडी मैंने ट्राई किया, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई किया कॉलेज में. बट उसके बाद मेरे को पता चला कि ओके, मे बी दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक मच, एंड अभी भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ. Exactly. पॉडकास्ट भी एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही है. Exactly. मुझे नहीं पता ये आगे चलेगा या नहीं. 3 साल बाद मैं ऐसा पॉडकास्ट बना रहा हूँ. बेस्ट थिंग होता है, लाइक figuring out is the most important thing you have to do in college. Doesn't matter engineering college, arts college, whatever. Figure out what you want to do. Like, it doesn't matter if you want to do an internship only in engineering or only in something that is your passion. I think you can do internships across like different fields, and like that just opens up your mind to a whole new number of possibilities that exist. And I think that is very important. Like, figuring out is so important. I think you have done a great job right now, and I honestly believe कि तू बहुत सही कर रहा है और तू बहुत अच्छा करेगा भाई. I think it's a matter of time, to be honest, कि somebody actually just becomes big, or like, I don't want to call it build, but like in their mind, what they're chasing right now. I think that's what they get. To be honest with me, I don't think I'm anywhere near to. मतलब if I'm being completely uncensored, I don't think I'm doing the right thing recently, but I know that it's just a phase and it will go in pass. So it happens with everybody.
So This is really important. yeah, it's very important. I don't know why लगे I रहो got यार. so emotional also. पता नहीं क्यों मैं एकदम ऐसा बोल दिया. But नहीं ठीक है, जो uncensored है यार. अनसेंसर्ड है Life यार, मैं तो uncensored. चिल ही बैठा हूँ यार, मैं तो सर दारू वारू नहीं पी मैंने, सच्ची में, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा मैं. अरे वो दारू पी रहे हो तो अलग ही पॉडकास्ट बन रहा होता अलग है. ओ फिर तो इससे शुरू हो जाता ओ भाई. ओ भाई, बट सीरियसली गाइस, इम्पोर्टेंट है थोड़ा Very अपने आप को चैनलाइज कर लो. देखो मजे मारोगे, इंटर्नशिप में मजे ही होते हैं ज्यादातर, थोड़ा बहुत काम होता है बट मजे ज्यादा होते हैं. मजे मारते मारते लाइफ फिगर आउट होती हाँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ बैलेंस लाइफ. लाइक गर्लफ्रेंड भी हो या फिर काम भी हो, आई थिंक बहुत ही बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट होता है. कि सिर्फ काम 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 काम, पैशन 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 जरूरी नहीं होता. एंजॉय करो, काम करो, पेरेंट्स से बात करो, सब करो. आई थिंक एक बैलेंस क्रिएट करने में टाइम लगता है, लेकिन बैलेंस इम्पोर्टेंट है बट मेरे को लगता नहीं कुछ इस एज में हाँ यू नीड अ पार्टनर मेरे हिसाब से. हाँ, मतलब आई थिंक आई हैव अ लिटिल कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन. आई थिंक as long as you have a partner, but just make sure that you don't spend your entire time and sacrifice things that you want to do for somebody that like that is for too young to actually, you know, टू यंग एक्चुअली. to उसको तुम दुनिया बना लोगे पर वो तुम्हारा पार्टनर जब चला जाएगा ना, तो हाँ मजाक नहीं कर रहा, फ्यूचर नहीं देखेगा तुम. हाँ एग्जैक्टली. लाइक फ्यूचर इतना भी देखना गुस्सा मत, मुश्किल हो इतना भी जाएगी मत यार. गुस्सो. it's true. I think balance is very important across everything. अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो मेरा पिछला एपिसोड है राज दगवार के साथ, वो एपिसोड देखो, उसमें पूरा ज्ञान है इस पे. subtle plugin बट सीरियसली मैन, I think एंजॉय yeah, करो और सीखते रहो. That's very it. true, very और important. ईशान, कुछ एडवाइस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, कुछ आखिरी गोल्डन एडवाइस? भाई मतलब इतना तो ज्ञान दे दिया वैसे मैंने, काम का है कि नहीं पता नहीं, बट आई थिंक as we have discussed in like the last 5 minutes also, very important to figure out stuff in college and create a balance. Don't be stubborn, because being stubborn will eventually put you in a place where you don't want to be. So explore new things. That's what college is about. And as we sit, both of us sit together right now, I think we both are exploring new things also. And yeah, बस I think that's pretty much it from my side. कि मुझे इतना ज़्यादा अभी I'm still exploring, so I can't really talk about a lot of stuff. I can only talk about what I कुछ have. टाइम बाद एक और एपिसोड के साथ आएंगे हम, एक और एपिसोड के साथ आएंगे. एक बंदा होगा एक्टर, एक बंदा होगा डायरेक्टर, अरे, हमारी मूवी प्रमोट करने आएंगे हम. ओह भाई, बेस्ट आई थिंक अच्छा एपिसोड गया काफी. मतलब मेरे को लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ, एकदम 1 घंटा खींच दिया मैंने देखा तेरे वैसे एपिसोड 20-25-30 मिनट के थे, और मैं खींच रहा हूँ 55 मिनट्स. भाई ज्यादा हो गया थोड़ा ऐसा यार. अच्छा पॉडकास्ट वो होता है जब तुम्हें टाइम का ध्यान भी नहीं रहा है. मतलब मेरे को कहीं से फील नहीं हो रहा 55 मिनट हो चुके हैं. सही में. किसी को सुनते हुए फील हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी गाइस. डू कमेंट एंड टेल अस हाउ वी कैन इम्प्रूव. हाँ, और that's it guys. that's pretty Thank you Ishan for coming and thank you taking so out some much time. Garvit yaar. I think it was a Was great time. Sorry for amazing actually to keep have. delaying this for a long time. It's okay man. But I'm so glad we did this. I really wanted to come on it.